जय जय श्री राम मित्रों। एक प्रश्न ये उपस्थित हुआ है कि जन्म कुंडली में कालसर्प योग हो अथवा आंशिक कालसर्प योग हो तो व्यक्ति के ऊपर प्रभाव आता है कि नहीं आता अथवा कितना आता है। एक तात्कालिक उदाहरण, एक कुंडली हम लेके आ रहे हैं जो भारत रत्न स्वर्गीय श्रीमान रतन टाटा जी की कुंडली है। इस कुंडली में दरअसल आंशिक कालसर्प योग था और इसकी हम आज आप सबके सामने व्याख्या करने जा रहे हैं कि इस योग का या फिर इस दोष का उनके जीवन में कैसा क्या प्रभाव पड़ा। देखिए साहब, रतन टाटा जी की जो प्राप्त जानकारी के अनुसार हमारे पास कुंडली बनती है 28 दिसंबर 1937 प्रातः 6:30 मुंबई के हिसाब से। विशाखा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ। विशाखा नक्षत्र जो है बृहस्पति प्रधान नक्षत्र होता है, बृहस्पति का प्रभाव इस नक्षत्र में आता है। तो रतन टाटा जी ने अपने जीवन में बड़ी बड़ी जो दान किए, चैरिटी की, निश्चित रूप से इस नक्षत्र के प्रभाव के कारण किए। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो इनका जो लग्न बनता था, बृहस्पति प्रधान लग्न ही इनका बना धनु लग्न। तो धनु लग्न की एक विशेषता होती है कि स्वभाव में बड़े उदार होते हैं, तो इनकी उदारता सभी ने देखी भी है। अब बात करते हैं लग्नेश की स्थिति की। तो लग्नेश इनकी कुंडली में द्वितीय भाव में था। तो द्वितीय भाव में लग्नेश चर राशि में होने के कारण एक दीर्घ आयु का उन्होंने योग बनाया। वहीं दूसरी ओर देखा जाए, शनि नामक ग्रह चतुर्थ भाव में बृहस्पति की राशि में, मीन राशि में स्थित थे। तो इस प्रकार से इनकी जन्म कुंडली में शनि एवं बृहस्पति नामक ग्रह ने आपस में भाव की अदला बदली की। यह बहुत ही शुभ योग होता है। तो इससे क्या हुआ, बृहस्पति के जो नकारात्मक प्रभाव थे, नीच जन्य राशि जन जो स्थिति थी, उसमें अल्पता आई और शुभता आई, यह कह सकते हैं। अब जिनकी कुंडली में रतन टाटा साहब की जन्म कुंडली में जो सप्तम भाव था वह कालसर्प योग के दायरे से में था। यही कारण रहा कि एक तो विवाह इनका नहीं हो पाया। पंचम भाव में चंद्रमा का प्रभाव होने के कारण प्रेम इनके जीवन में हुआ, इन्हें खुद स्वीकारा, 3 से 4 बार प्रेम की स्थितियां बनी, लेकिन विवाह नहीं हुआ। अब बात करते हैं सप्तमेश की। सप्तमेश इनके भाव के स्वामी बुध बने, जो कि सूर्य के साथ बैठ के अस्त है। वहीं विवाह का जो असली कारक सप्तम भाव का होता है, शुक्र भी सूर्य के साथ लग्न भाव में बैठ के वह भी अस्त हो चला है। अब दूसरी ओर देखा जाए इनकी नवमांश कुंडली को, तो नवमांश कुंडली में जो सप्तम भाव में राहु नामक ग्रह की स्थिति तथा शनि पंचम भाव में बैठ के सप्तम पे दृष्टिपात कर रहे हैं, विवाह वाले भाव पे, तथा सप्तम भाव का जो स्वामी है इनकी नवमांश कुंडली में तुला राशि जहां पड़ती वो केंद्र के बाहर है। इस कारण से, इन 2-3 कारणों से और मुख्य रूप से जीवन में कालसर्प योग के कारण से जीवन का एक पक्ष अछूता रहा, वो रहा विवाह वाला। तो कुल मिला के इस प्रकार से इनकी जन्म कुंडली का हमने आज विश्लेषण किया और आशा करते हैं कि जो हमने जो व्याख्या करी है जो कालसर्प योग की, तो वो हमें लगता है इनकी कुंडली में घटती हुई हमने पाई। तो ये तात्कालिक रूप से हमने आपको शेयर किया। हमारा व्यक्तिगत अनुभव है जीवन का कि यदि किसी की कुंडली में स्पष्ट कालसर्प योग बन रहा हो अथवा चंद्रमा नामक ग्रह इस योग को खंडित कर रहा हो, भंग कर रहा हो, तब भी इस योग का प्रभाव आता है। ईश्वर टाटा साहब की आत्मा को शांति दे, हम यह प्रार्थना करते हैं। जय जय श्री राम।